हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप अप ब्रेंच। आज हम लोग रूबी ब्रिजेस का एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। रूबी ब्रिजेस बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम किए है इन्होंने, बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया है। तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे रूबी ब्रिजेस के बारे में। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने क्या सफ़रिंग्स को झेला है, क्या सफ़रिंग देखा है बचपन से, कितना मुश्किल हुआ है इनको। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। उससे पहले हम लोग ट्रायल का मीनिंग जान लेंगे। ट्रायल का एक मीनिंग होता है रास्ता। गो वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड बिगिन द ट्रायल। जाओ वहाँ जहाँ पे रास्ता ना हो और अपना खुद का रास्ता निकाल लो, खुद का रास्ता बना लो। तो एक रास्ते को भी ट्रायल बोलते हैं। और एक ट्रायल ये जो है सेम है। और इसका मीनिंग जो है, डोंट लेट द ड्रेस ट्रायल ऑन द ग्राउंड। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगर ड्रेस पीछे ज़मीन पे वो घिसट रहा होता है, तो हम लोग वैसे टाइम पे हम लोग कहेंगे कि उसको घिसटने मत दो। तो एज अ वर्ब जब हम लोग देखेंगे ट्रायल को, तो ट्रायल का मतलब होता है घसीटना। तो ट्रायल का मीनिंग हम लोग समझ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो रेडी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन आंसर का भी टेंशन लेना नहीं है, मैंने करवा दिया है। आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आता होगा लिंक, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं, जिसमें थिंक एंड आंसर, वैल्यूएट आंसर सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे। इसीलिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं रूबी ब्रिजेस को। लेट अस रीड अबाउट द इंस्पायरिंग लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रूबी ब्रिजेस एंड हर हिस्टोरिक रोल इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड द फाइट फॉर रेशियल जस्टिस। तो हम लोग एक इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। रूबी ब्रिजेस का लाइफ जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा, और उन्होंने जो सफ़र किया वो सब देख करके हम लोग इंस्पायर होंगे उनके स्टोरी से, ठीक है। उन्होंने जो काम किया था, अपना रोल को निभाया था, वो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो था, एक आंदोलन था, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। वो लोग रेशियल जस्टिस के खिलाफ, रेशियल जस्टिस के लिए वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, रंग भेद, आप लोगों ने सुना होगा, रंग भेद किया जाता था अमेरिका में पहले। काले लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, काले लोगों को भगाया जाता था, काले लोगों को घृणा किया जाता था जिनका रंग काला हुआ करता था। और गोरे लोगों को सारे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था, ठीक है। तो रूबी ब्रिजेस जो थी वो एक ब्लैक गर्ल थी, ठीक है, ब्लैक गर्ल। तो उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बचपन से ही। डोंट फॉलो द पाथ, रास्ता को फॉलो मत करो। गो वेयर देयर इज़ नो पाथ, जाओ वहाँ जहाँ कोई रास्ता नहीं है। एंड बिगिन द ट्रायल, और रास्ते का शुरुआत कराओ, रास्ते का शुरुआत करो खुद से। मीन्स जाओ वहाँ जहाँ पे कोई रास्ता नहीं हो, किसी कोई रास्ते को फॉलो मत करो, और जाओ वहाँ जहाँ पे कोई रास्ता ना हो, अपना रास्ता खुद बनाओ। वहाँ जाओ जहाँ पे किसी के द्वारा रास्ता बनाया हुआ नहीं है, वहाँ पे जाके खुद अपना रास्ता बनाओ। ये कौन कहा था? ये रूबी ब्रिजेस ने कहा था। When you start a new trial equipped with courage, strength, and conviction, the only thing that can stop you is you. तो जब आप स्टार्ट करते हैं एक नया रास्ता, जब आप नया रास्ता एक स्टार्ट करते हैं जिसमें करेज भरा हो, स्ट्रेंथ भरा हो, कन्विक्शन भरा हो, मतलब आपके अंदर जोश भरा हो, स्ट्रेंथ भरा हो, कन्विक्शन भरा हो, काम करने का जज्बा हो, मेहनत करने का जज्बा हो, जुनून हो, लक्ष्य को पाने का जुनून हो, उस समय में आपको कोई नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। उस समय आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। आप अगर खुद हार मानोगे तो ही आप हारोगे। अगर आप मन से हारोगे नहीं तो हमेशा आपकी जीत होगी, और पक्की जीत होगी। मीन्स खुद से हारना नहीं है, खुद को मोटिवेट करते रहना है, काम करते रहना है, जो लक्ष्य है उसके प्रति आगे बढ़ते रहना है। ये रूबी ब्रिजेस का कहना था। दिस ब्यूटीफुल कोट बाय रूबी ब्रिजेस सम्स अप हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट अ मोमेंटस चेंज दैट वुड फॉरएवर अल्टर द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के हिस्ट्री में जो
इतना बड़ा जो चेंज लाया गया, इतना मोमेंटस चेंज आया, जो इतना बड़ा चेंज आया, इतना यादगार जो चेंज आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करेज था रूबी ब्रिजेस के अंदर में, उनके अंदर में जो ये डिटर्मिनेशन था काम करने का, दृढ़ शक्ति। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ शक्ति। जो ठान लिया सो ठान लिया, करेंगे तो करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा माउंटेन मैन माझी को, है कि नहीं। उसी तरह से रूबी ब्रिजेस का भी था कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन कूट कूट के भरा हुआ था, और उन्होंने ही एक बहुत बड़ा चेंज लाया अमेरिका के हिस्ट्री में। वो क्या चेंज है वो हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में आगे चल के। रूबी वॉज द यंगेस्ट ब्लैक चाइल्ड टू अटेंड एन ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल इन यूएसए ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट इन 1960s। 1960s का टाइम है, ठीक है, 1960s का टाइम है। आपको पता है कि 1960 के बाद एक छोटा सा एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1960 के बाद ये जो छोटा सा एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 1960 से लेके 1969 तक, 1960 से लेके 1969 तक का ये बात कहा जा रहा है। जब एस लगा दिया जाता है तो 1960s जब बोलते हैं तो 60 से लेकर 69 की बात हो रही है, ठीक है। तो रूबी जो थी वो सबसे छोटी लड़की थी, यंगेस्ट लड़की थी ब्लैक चाइल्ड में, सबसे यंगेस्ट लड़की थी ब्लैक चाइल्ड में, जो कि गोरे लोगों के स्कूल को अटेंड की, वह ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल को अटेंड की यूएसए में। कब? सिविल राइट मूवमेंट जो चल रहा था 1960s के दौरान में, ठीक है। रूबी ब्रिजेस पहली एक यंग चाइल्ड बनी जो वाइट लोगों के स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन पाई और स्कूल गई। शी वॉज ओनली 6 years एज, वो तब 6 साल की थी, ठीक है। रूबी वॉज बॉर्न इन टू एन अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली ऑन 8 September 1954 इन टाइलर टाउन, मिसिसिपी। ओके, मिसिसिपी का स्पेलिंग देख लेना, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, मिसिसिपी का स्पेलिंग में मिस नहीं होना है कि नहीं। तो रूबी जो थी वो अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में उनका जन्म हुआ 8 सितंबर 1954 टाइलर टाउन, मिसिसिपी में। अफ्रीकन अमेरिकन बोलने का मतलब क्या हुआ? वो अफ्रीकन मूल की थी, ठीक है। अफ्रीकन मूल की थी मतलब उनके माता पिता, दादा दादी वगैरह जो थे वो अफ्रीका के रहने वाले थे, इसलिए तो वो ब्लैक थे। और वो लोग अमेरिका में आए होंगे, अमेरिका में शिफ्ट हुए होंगे, अमेरिका में रूबी का जन्म होता है, इसलिए बोला जा रहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली, ठीक है। हर फैमिली हैड लिमिटेड मीन्स एंड रूबी स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ ऑन अ फार्म। उनके परिवार का जो खर्चा था वो अच्छे से पूरा नहीं हो पाता था, मतलब उनके फाइनेंशियल कंडीशन जो थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। हर फैमिली हैड लिमिटेड मीन्स का मतलब उनका जो फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत डाउन था, बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं था। उनको डेली खाने पीने के लिए जो खर्च होता था उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता था, वो लोग गरीब थे, ठीक है। और रूबी का जो बचपन का जो साल है वो सब एक खेतों में गुजरा। हर फादर हु वर्कड पिकिंग क्रॉप्स लॉस्ट हिज जॉब। उनके फादर खेतों में क्रॉप्स को, फसल को उठाने का काम करते थे, जो अपने नौकरी को खो दिए थे, जिनका जॉब जा चुका था। सो रूबी एंड हर फैमिली हैड टू मूव टू न्यू ऑर्लियंस, लुसियाना। तो रूबी और उनके फैमिली को मतलब उनके पापा को, वो लोगों को अच्छे जॉब के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए वो लोग मूव कर गए कहाँ? न्यू ऑर्लियंस, लुसियाना में। रूबीज फादर वर्कड एज अ जैनिटर। रूबी का फादर जो है वो एक फिर जैनिटर का काम करने लगे। जैनिटर का काम करने का मतलब क्या होता है? जैनिटर मतलब जो पूरा बिल्डिंग का देखभाल करता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड टाइप का हो गया, पूरा बिल्डिंग को मैनेज करना, पूरा बिल्डिंग जो रहता है उसके नीचे बैठना, गार्ड करना, तो उसको जैनिटर बोला जाता है। एंड हर मदर डिड ऑड जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर रूबी एंड हर सिबलिंग्स। और उसके फादर जैनिटर का काम करते थे और उसकी मदर जो है वो कुछ छोटा मोटा इधर उधर काम कर लेती थी, रूबी और उनके भाई बहन को पालने पोसने के लिए, कुछ छोटा मोटा खर्च निकालने के लिए। द 1950s एंड 60s, देख रहे हो 50 के बाद में एस लगा हुआ है, 60 के बाद में एस लगा हुआ है। एस का मतलब ही होता है वो पूरा 9 तक, मतलब 1950 से लेके 1959 तक, और इसमें 1960 से लेके 1969 तक की बात हो रही है। तो The 1950s and 1960s were a period of racial turmoil in USA। तो उस समय 1950 और 60 के टाइम पे यूएसए में रेशियल भेदभाव होने लगा था वहाँ पे, मतलब काले गोरे में भेदभाव होने लगा था। ऑल्दो द अमेरिकन सिविल वॉर हैड लेड
to the abolition of slavery a century ago. करीब 100 साल हो चुका था जब वहाँ पे स्लेवरी, दास प्रथा हुआ करता था। स्लेवरी मतलब वहाँ पे लोगों को बेचा जाता था। लोग एक दूसरे दूसरे लोग को खरीदते थे अपना गुलाम बना करके रखने के लिए। स्लेव मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम, नौकर, जिसको हम अपने मर्जी से जो मन सो करवाएं। ठीक है, तो अमेरिका में एक दौर ऐसा था जब वहाँ पे स्लेवरी चलता था। स्लेवरी मतलब हम कोई आदमी को खरीद सकते हैं, कोई इंसान को खरीद सकते हैं अपना नौकर बना करके रखने के लिए, अपना दास बना करके रखने के लिए। हम जो मन सो उसके साथ करेंगे, ऐसा वहाँ पे था। लेकिन एक सेंचुरी बीत चुका था, मतलब 100 साल बीत चुका था। वो स्लेवरी जो था, वो जो स्लेवरी हुआ करता था वहाँ, उसको ख़त्म हुए, एबोलिशन हो चुका था उसका। एबोलिशन मतलब स्लेवरी प्रथा जो था वहाँ पे, सिस्टम जो था स्लेव का, वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चालू हुआ था। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग के आधार पे भेदभाव करना। कोई काला है तो उसको नीचा दिखाना है ना, और कोई गोरा है तो उसको बहुत महान समझना है, अच्छा समझना है। ब्लैक पीपल फेस्ड सेग्रीगेशन इन देयर डेली लाइफ्स। काले लोग जो थे वहाँ पे सेग्रीगेशन फेस किए। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, सेपरेशन, अलग अलग बांट देना। काले लोगों का अलग लाइन रहेगा, गोरे लोगों का अलग लाइन रहेगा। काले लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाएगा उधर से, पहले गोरे लोग पानी भरेंगे। इस तरह से सारा सिस्टम बना दिया गया था वहाँ पे, आप समझ रहे होंगे। स्पेशली इन साउदर्न यूएसए में दे वेर फोर्स्ड टू यूज modes of transport, attend schools and churches, and go to shops that were separate from ones used by white people. वो लोगों को सेपरेट कर दिया गया था, काले लोगों को। वो लोग ऐसा गाड़ी यूज़ करते थे जो गोरे लोग नहीं यूज़ करते थे। ऐसा स्कूल में जाते थे जहाँ पे गोरे बच्चे, गोरे लोग स्कूल नहीं जाते थे। ऐसा चर्च में जाते थे जहाँ पे गोरे लोग, मीन्स वाइट पीपल जो है वो चर्च में वहाँ पे ना जाता हो। वैसे उन लोगों का अलग ही चर्च बना दिया, काले लोगों का अलग चर्च। वैसे दुकान भी उन लोगों का अलग बना दिया गया कि वो लोग अपना दुकान में जाए, जहाँ पे वाइट पीपल जाते हैं वहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे। ऐसा बना दिया गया था वहाँ पे सिस्टम। दे वेर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू वोट एंड टू ओन अ हाउस। उन लोगों से वोट देने का भी अधिकार छीन लिया गया था और घर खरीदने का भी अधिकार छीन लिया गया था। तो काले लोग जो थे वो ना वोट दे पाते थे, वोट कर पाते थे, ना ही अपना घर खरीद पाते थे। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? डिप्राइव्ड का मतलब वंचित कर देना, मतलब उनसे अधिकार छीन लेना। एज अ रिजल्ट अ मूवमेंट बिगेन इन द मिड 1950s। इसी के फलस्वरूप 1950 और उसके बाद के समय जो था 1950s में, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्लैक पीपल बिगैन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सारे काले लोग मिल करके, ब्लैक पीपल मिल करके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना स्टार्ट किए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड that Ruby Bridges became an unexpected symbol of rapidly growing civil rights movement। और इस समय में रूबी ब्रिजेस जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो गई, अनएक्सपेक्टेड सिंबल बन गई इस सिविल राइट मूवमेंट का। मतलब वो एक चेहरा टाइप का बन गई इस सिविल राइट मूवमेंट का। ठीक है, मेन पर्सन बन गई। इन 1954 द यूएस सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ रूलिंग टू एंड सेग्रीगेशन इन अमेरिकन स्कूल्स। 1954 में क्या हुआ कि अमेरिका का, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिका बोलते हैं हम लोग जानते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है एक रूल पास किया कि ये जो सेग्रीगेशन चल रहा है, काले गोरे का भेदभाव, इसको ख़त्म किया जाए अमेरिकन स्कूल्स में। स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री वेर ऑर्डर्ड टू इंटीग्रेट ब्लैक चिल्ड्रेन इन देयर क्लासेस। और पूरे जगह में, पूरे कंट्री में ये फॉलो करना होगा कि ब्लैक चिल्ड्रन को भी वाइट चिल्ड्रन के साथ पढ़ने दिया जाए स्कूल में। ठीक है, ये ऑर्डर दिया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। इन 1960 ब्लैक चिल्ड्रन इन साउदर्न यूएसए वेर गिवन अ टेस्ट टू डिटरमाइन इफ दे कुड बी अलाउड टू अटेंड ऑल वाइट स्कूल्स। तो 1960 में क्या हुआ, सारे ब्लैक बच्चों को साउदर्न यूएसए में सारे ब्लैक बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ा ताकि उनका एडमिशन हो पाए ऑल वाइट स्कूल्स में। ओनली 6 चिल्ड्रन पास द टेस्ट इन न्यू ऑर्लियंस जगह में सिर्फ 6 बच्चे ही टेस्ट को पास कर सके थे, जिनमें से एक थी रूबी वॉज वन ऑफ देम। एक बच्चा रूबी भी थी। रूबी वॉज द ओनली चाइल्ड हु वॉज सेंट टू फर्स्ट ग्रेड इन विलियम फ्रेंच एलिमेंट्री स्कूल। और विलियम फ्रेंच एलिमेंट्री स्कूल में
पहली बच्ची थी रूबी जिसको भेजा गया फर्स्ट ग्रेड में, ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल इन द साउथ। और ये जो स्कूल है विलियम फ्रेंच एलिमेंट्री स्कूल, ये ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पे सिर्फ वाइट लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वाइट बच्चे पढ़ते हैं साउथ में। रूबीज फादर वॉज नॉट कीन ऑन हर अटेंडिंग द स्कूल। रूबी का फादर उतना मतलब उसमें ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं थे और बहुत ज़्यादा वो चिंतित थे इस विषय पे, ठीक है, कि वो स्कूल जा रही है, और ज़्यादा वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि उसका क्या आगे होने वाला है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बींग पार्ट ऑफ द मूवमेंट। वो डरे हुए थे कि मतलब अब रूबी स्कूल जा रही है तो कहीं मूवमेंट का पार्ट ना बन जाए। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट, तो वो जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसका पार्ट ना बन जाए रूबी, और रूबी को कुछ हो ना जाए, इसलिए उसके फादर डर रहे थे। However, Ruby's mother, who taught her to stay strong and pray, रूबी की मदर जो थी ऑन द अदर साइड, वो जो थी वो अपने बच्चे को और उनको सिखा रही थी। हाउएवर रूबीज मदर हु टॉट हर, रूबी को सिखा रही थी कि स्ट्रांग बन के रहो और प्रार्थना करते रहो। वांटेड हर टू गो टू द स्कूल, और वो चाहती थी कि रूबी स्कूल जाए। शी वॉज कन्विंस्ड दैट हर डॉटर वुड गेट अ बेटर एजुकेशन देयर, और उनको वो कन्विंस थी, उनको पता था, वो मतलब उनको ऐसा विश्वास था कि उनकी बेटी जो है वहाँ जाएगी तो उनको अच्छा बेटर एजुकेशन मिलेगा। आई वॉन्टेड इट बेटर फॉर माई किड्स देन इट वॉज फॉर अस। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहती हूँ, ना कि अपने लिए। सो दैट माई किड्स कुड गो टू स्कूल एंड लर्न, ताकि वो लोग स्कूल जाए और अच्छा लर्न करे। लुसाइल, तो उसकी मदर का नाम था लुसाइल, रूबीज मदर सेड इन एन इंटरव्यू में बोली थी बाद में कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे स्कूल जाए, रूबी और उसके भाई बहन वो लोग स्कूल जाए, हम लोगों को अपना कुछ ये नहीं था। ऑन 14 नवंबर 1960 रूबी वॉक टू हर न्यू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। 14 नवंबर 1960 का दिन था, रूबी जो है अपना नया स्कूल गई पहली बार। शी प्राउडली वोर हर स्पार्कलिंग न्यू यूनिफॉर्म, वो अपना चमकता हुआ ड्रेस पहन करके, स्पार्कलिंग चमकता हुआ न्यू यूनिफॉर्म पहन करके वहाँ पहुँची। एंड कैरीड हर लंच बॉक्स, और अपना लंच बॉक्स लिए हुए। हर मदर एंड 4 फेडरल मार्शल्स वॉकड विथ हर, उनकी मम्मी, रूबी की मम्मी और साथ में 4 फेडरल मार्शल, जैसे बॉडीगार्ड होता है ना, वैसा बॉडीगार्ड को बोलते हैं फेडरल मार्शल, जो रूबी को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि बाहर में आंदोलन चल रहा था। वाइट पीपल काफ़ी गुस्से में थे कि क्यों ब्लैक बच्चे को यहाँ हमारे वाइट बच्चों के साथ भेजा जा रहा है स्कूल में। वो लोग रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए कि ब्लैक बच्चों को हमारे स्कूल, इस वाइट स्कूल में पढ़ने दिया जाए। तो इसलिए वो लोग काफ़ी गुस्सा में थे, तो इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वाइट फेडरल मार्शल रहेंगे, बॉडीगार्ड रहेंगे, ताकि रूबी और उनकी मदर जो है साथ में जाएगी तो उनका उनका रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे लोगों से। द मार्शल्स वेर देयर टू प्रोटेक्ट हर ऑन ऑर्डर्स ऑफ फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज। फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दिया था कि मार्शल्स को कि तुम लोग जाओ, उसका रक्षा करना। एंग्री मॉब्स मतलब गुस्साया हुआ जो पब्लिक था, एंग्री मॉब्स मैंने गुस्साया हुआ पब्लिक ऑफ वाइट पीपुल, वो भी वाइट पीपुल, गुस्साया हुआ वाइट पीपुल हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट द एनरोलमेंट ऑफ अ ब्लैक चाइल्ड एट द ऑल वाइट स्कूल। तो वाइट पीपुल का गुस्साया हुआ जो भीड़ था वो जमा हो गया था स्कूल के बाहर में, ऑल वाइट स्कूल के बाहर में। किस चीज़ के लिए जमा हुए थे? वो लोग विरोध कर रहे थे कि ब्लैक चाइल्ड को यहाँ पे क्यों घुसाया गया, क्यों पढ़ने दिया जा रहा, क्यों एडमिशन दिया जा रहा है। दे हेल्ड प्ले कार्ड्स, प्ले कार्ड्स मतलब तख्ती, जो हाथ में बोर्ड लिए ऐसे करके खड़े नहीं रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता बंद करो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा। दे हेल्ड प्ले कार्ड्स एंड बैनर्स, और साथ में बैनर लिए और चिल्ला रहे थे, शाउटेड एट हर, और बच्ची पे मतलब रूबी पे चिल्ला रहे थे, ट्राइंग टू फ्राइटन हर, रूबी को डराना चाह रहे थे भीड़। रूबी एंटर्ड हर स्कूल अनडाउंटेड बाय द स्क्रीमिंग एंड हॉलिंग क्राउड। रूबी स्कूल में प्रवेश करती है, अनडाउंटेड का मतलब बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, ठीक है। बाहर जो लोग चिल्ला रहे थे, हाउलिंग क्राउड थे, हल्ला मचा रहे थे, उन लोगों से बिना डरे वो स्कूल में प्रवेश करती है, घुस जाती है। बट इट वॉज एन एम्प्टी बिल्डिंग एंड एन एम्प्टी क्लास दैट शी वेंट टू, और वो जो बिल्डिंग था वो खाली था, क्लास भी खाली था। वाइट पीपल डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल इन द प्रोटेस्ट ऑफ हर प्रेजेंस। और वाइट लोग क्या किए थे, अपने बच्चे को स्कूल भेजे ही नहीं थे, कोई वाइट बच्चा स्कूल गया नहीं था, इसलिए पूरा स्कूल खाली था। क्यों नहीं भेजे थे? क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे
वो लोग रूबी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। रूबी एक ब्लैक लड़की है, रूबी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो लोग ऐसा चाहते, रूबी को क्यों यहाँ पे पढ़ने दिया गया, हम लोग अपना बच्चा नहीं भेजेंगे, ऐसा वो लोग किए। मोस्ट ऑफ द वाइट टीचर्स एट द स्कूल रिफ्यूज टू टीच हर। ज़्यादातर टीचर जो वाइट टीचर थे उस स्कूल में, वो लोग रूबी को पढ़ाने से मना कर दिए। ओनली वन ऑफ देम, मिस बारबरा हेनरी, वॉज विलिंग टू टीच रूबी। सिर्फ उनमें से एक बारबरा हेनरी टीचर थी जो रूबी को पढ़ाने के लिए तैयार हुई थी। फॉर सेवरल मंथ्स रूबी वेंट टू स्कूल डिस्पाइट द ग्रोइंग प्रोटेस्ट। काफ़ी महीनों तक रूबी जो है वो स्कूल जाती रही, प्रोटेस्ट चलता रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी सेट इन द एम्प्टी क्लास एंड डिलीजेंटली स्टडीड अंडर द केयर ऑफ अर टीचर। वो बड़े ही अच्छे से वो खाली क्लास में जाती और बड़े ही मन लगा करके, लगन से, डिलीजेंटली मतलब मन लगा करके, ध्यान से अपना काम करना, मन लगा करके अपना स्टडी करती। और बारबरा मैडम जो थी उनके केयर के अंडर में वो अपना पढ़ाई करती, मिस हेनरी बारबरा। Although she was the only student there, she worked hard and did not let the people outside the school affect her studies. वो बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी अपने पढ़ाई में, और बाहर के ऐसा पढ़ाई की कि बाहर के लोगों का जो हल्ला मच रहा था, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसका कोई असर उसके स्टडी पे नहीं पड़ रहा था। बारबरा हेनरी ऑफन रेमिनिस्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रूबी एंड इम्पैक्ट इट हैड ऑन हर। तो बारबरा हेनरी हमेशा याद करती है अपने पुराने समय को, जब वो रूबी को पढ़ाती थी और वो कितना खुशनुमा माहौल था। वो बार बार बारबरा हेनरी जो टीचर थी वो याद करती है बाद में। रूबी वुड एंटर द रूम एज इफ गार्जियन एंजल हैड जस्ट प्लेस्ड हर डाउन एंड देन। रूबी ऐसा एंटर करती थी रूम में जैसा कि कोई परी एंटर कर रही है। इन हर लवली आउटफिट शी वुड come to greet me as her gentle smile broke and her beautiful eyes looked up with a sense of wonder for whatever adventure would be ours that day। तो जेंटल स्माइल लेकर के, चेहरे पे हल्का जेंटल मुस्कान लेकर के, लवली आउटफिट में, मतलब उसका ड्रेस काफ़ी सुंदर लगता था उसके ऊपर में, रूबी के ऊपर में। तो इस तरह से खुश मिजाजी से वो एंटर करती थी। वो टीचर को जाके ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग करती थी, उनके साथ बैठती थी, और ऐसा लगता था कि जो एडवेंचर है वो सब कुछ आज ही के दिन है, आज ही सब कुछ है। मतलब रूबी ऐसा इतना अच्छा, इतना सुंदर दिखती थी कि उसके टीचर जो उसको देख करके उसका दिन बन जाता था। ऑफ ऑल द ट्रूली मार्वेलस हैपनिंग्स ऑफ अवर सक्सेसफुल ईयर द अबव आर फॉर एवर मेमोरीज। और ये सब जो था, ये सच में बहुत ही अच्छा मार्वेलस हैपनिंग हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था वहाँ उस समय में, सक्सेसफुल साल था वो, और ये सब काफ़ी खुशनुमा मेमोरी था, उसकी टीचर बोल रही है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सम वाइट चिल्ड्रन रिटर्न टू स्कूल। क्यों अच्छा साल क्यों बीता? क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बहुत सारे वाइट चिल्ड्रन जो है, कुछ वाइट चिल्ड्रन जो है वो स्कूल वापस आ गए। हाउएवर दे वेर सेपरेटेड फ्रॉम रूबी। बल्कि वो लोग वापस तो आ गए, लेकिन उन लोगों को सेपरेट क्लास में बैठाया जाता था, वाइट बच्चों को। हु कंटिन्यू टू स्टडी अलोन। जो लोग अकेले वो लोग पढ़ते थे, वाइट बच्चे अलग रूम में। बट सून मिसेज हेनरी ब्रॉट सम ऑफ देम टू रूबीज क्लास। लेकिन बहुत ही जल्दी मिसेज हेनरी जो टीचर थी वो वाइट बच्चों को रूबी के क्लास में लेकर के आई। आफ्टर ए ईयर हैड पास्ड। एक साल बीत जाने के बाद मोर ब्लैक चिल्ड्रन स्टार्टेड अटेंडिंग द एलिमेंट्री स्कूल। एक साल बीत जाने के बाद और भी काफ़ी सारे ब्लैक चिल्ड्रन जो है वो स्कूल अटेंड करने लगे, एलिमेंट्री स्कूल में। परहैप्स इट वॉज रूबीज करेज एंड रिसेलियंस दैट इंस्पायर्ड अदर ब्लैक फैमिलीज टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो टू दीज स्कूल्स। मतलब ये रूबी का ही करेज था, जज्बा था, जो बाकी ब्लैक फैमिलीज़ को इनकरेज किया। बाकी ब्लैक फैमिलीज़ भी रूबी को देख करके इनकरेज हुए, रूबी का जज्बा को देख करके इनकरेज हुए, और अपने बच्चों को भी, ब्लैक बच्चों को भी स्कूल भेजा। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल टुगेदर स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मलाइज्ड। और ये जो चल रहा था, ब्लैक और वाइट चिल्ड्रन स्कूल अटेंड करने का जो ये सब झमेला चल रहा था, ये धीरे धीरे नॉर्मल होते गया, नॉर्मलाइज्ड होते गया। रूबीज एक्सपीरियंस वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट दैट वाज स्वीपिंग ओवर द कंट्री। ये जो रूबी का एक्सपीरियंस था, ये सिविल राइट मूवमेंट जो स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। रूबी का एक्सपीरियंस जो था, यहाँ से सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होने को था। ब्लैक पीपल एवरीवेयर बिगेन टू होल्ड प्रोटेस्ट।
ब्लैक पीपल जो थे वो चारों तरफ प्रोटेस्ट करने लगे एंड ऑर्गेनाइज मूवमेंट करने लगे टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ताकि रंग भेद जो भेदभाव है वो खत्म हो पाए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में सब ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे चारों तरफ ब्लैक पीपल। द मूवमेंट सक्सीडेड इन द लैंडमार्क पासिंग ऑफ सेवरल एक्ट्स ग्रांटिंग ब्लैक पीपल देयर राइट्स। तो ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी सक्सीड होने लगा, ये सक्सेस पाने लगा। कैसे? कैसे कि ब्लैक पीपल लोगों को धीरे धीरे उनके राइट्स मिलने लगे एंड एंडिंग सेग्रीगेशन ऑल ओवर द यूएसए। और जो सेग्रीगेशन का जो कल्चर था वहाँ पे अलग अलग किया जाने का, ब्लैक पीपल का अलग, वाइट पीपल का अलग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया सबका अलग अलग। ब्लैक पीपल का अलग दुकान होता था, अलग जगह होता था सब चीज़ के लिए, वाइट पीपल के साथ वो लोग नहीं जा सकते थे। तो ये सेग्रीगेशन जो अलगाव था ये जो है ये धीरे धीरे यूएसए में ख़त्म होने लगा। रूबी ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, रूबी ग्रेजुएट हो गई हाई स्कूल से एंड वर्कड एज अ ट्रैवल एजेंट फॉर सेवरल ईयर्स। काफ़ी सालों तक वो ट्रैवल एजेंट के तौर पे काम की। ऑल्दो हर नेम हैड बीन एडेड टू द एनल्स ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट, हर स्टोरी वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन बाई द अमेरिकन पब्लिक। उनका जो ये जो एनल्स है, एनल्स का मीनिंग होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स और एक्टिविस्ट ईयर बाय ईयर। तो जो लोग कार्यकर्ता होते हैं, काम करते हैं समाज के लिए, उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, उसमें जो सिविल राइट मूवमेंट के दौरान जो रिकॉर्ड बन रहा था उसमें रूबी ब्रिजेस का भी नाम था। ठीक है, तो उसका स्टोरी जो है, रूबी ब्रिजेस का स्टोरी जो है धीरे धीरे अमेरिकन पब्लिक जो है वो भूलने लगा। इन 1995, अब 95 का टाइम आ गया, उस टाइम 1960s में हम लोग थे, अभी 1995 मतलब काफ़ी देर हो गया, 30 ईयर्स लगभग हो गया। शी गेंड प्रोमिनेंस अगेन, वो फिर से प्रोमिनेंस पाई, मतलब वो फिर से वो चमकने लगी, फिर से वो न्यूज़ में आने लगी। व्हेन रॉबर्ट कोल्स पब्लिश्ड हिज चिल्ड्रंस बुक द स्टोरी ऑफ रूबी ब्रिजेस, जैसे ही रॉबर्ट कोल्स नाम के इंसान ने, एक राइटर ने, रूबी ब्रिजेस एक स्टोरी लिखा चिल्ड्रंस बुक में 1995 में, तो फिर से रूबी ब्रिजेस का नाम जो है वो चलने लगा। कोल्स अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कोल्स जो थे वो एक चाइल्ड का साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की तरह ही है जो ह्यूमन के ब्रेन को पढ़ते हैं। ठीक है, और ह्यूमन जो बिहेव करते हैं, इंसान जो बिहेव करता है, जैसा वो बिहेवियर दिखाता है, उस बिहेवियर के बारे में वो बताता है, तो उनको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हैड प्रोवाइडेड काउंसलिंग फॉर रूबी एंड हर फैमिली ड्यूरिंग देयर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो ये कोल्स वही साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ही चिल्ड्रन बुक लिखा जिसमें रूबी ब्रिजेस का कहानी लिखा है। ठीक है, और यही इंसान है रॉबर्ट कोल्स जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके पास रूबी और उनके फैमिली जो है वो अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का चेकअप करवाते थे। बहुत पहले जब रूबी छोटी थी और बाहर में इतना आंदोलन होता था, इतना टेंशन होता था, इतना लोग डराते थे, हल्ला करते थे वाइट पीपल ब्लैक पीपल के खिलाफ में, तो उनका फैमिली तो डरी हुई थी। तो उनका फैमिली का जो दिमागी हालत था वो ठीक नहीं था, बहुत टेंशन में रहते थे। तो उस टाइम पे वो लोग अपना चेकअप करवाते थे साइकोलॉजिस्ट के पास, और वो साइकोलॉजिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोल्स। और वही रॉबर्ट कोल्स 1995 में एक बुक लिखते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन का बुक लिखते हैं जिसमें रूबी ब्रिजेस स्टोरी रहता है। तब रूबी ब्रिजेस फिर से फेमस होती है। रूबी सेट अप द रूबी ब्रिजेस फाउंडेशन इन 1999। तो रूबी जो है अपना एक फाउंडेशन बनाई 99 में विथ रॉयल्टीज दैट शी रिसीव फ्रॉम द कोल्स बुक। रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज होता है जो बुक छपा रूबी का जो बुक में स्टोरी छपा है, उस स्टोरी को लोग परचेज कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा आता है, वो जो मेन पर्सन होता है, जैसे रूबी के ऊपर कहानी लिखा गया तो रूबी को भी कुछ पैसे मिलते हैं जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो उससे जो रॉयल्टी आता था, पैसा आता था, उससे रूबी ने अपना एक रूबी ब्रिजेस फाउंडेशन बनाया 1999 में। शी ऑल्सो टूर्ड द कंट्री, वो पूरा कंट्री को टूर की। स्पोक अबाउट हर एक्सपीरियंसेस सपोर्टिंग रेशियल इक्वलिटी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया और रेशियल इक्वलिटी को सपोर्ट किया। रेशियल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? रंग जो भी है, लिंग भेद रंग जो भी है उसको इक्वल देखना है। कोई भी कोई रंग का हो, ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सब बराबर है। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब बराबर है। इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी को उसने सपोर्ट किया। टॉलरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और स्कूल में, कॉलेज में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी लोगों को बताया।
Today, Ruby is recognized as an iconic civil rights activist who showed extraordinary courage and stood up against racial discrimination at a very young age. तो रूबी ब्रिज को जाना जाता है आज एक बहुत ही यूनिक और आइकॉनिक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे, मतलब समाज सेवी के तौर पे उनको जाना जाता है। आंदोलनकारी भी रही और उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, उनका जो जज्बा था, उनका जो जोश था, जिसके वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो पाया। वो अपने जज्बा से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध खड़ी रही बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में, जिसके वजह से रूबी ब्रिजेस का आज भी नाम है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ बॉर्न विथ अ क्लीन हार्ट। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस मतलब हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान, हम लोग जो हैं वो, हम लोग एक साफ़ सुथरा दिल लेकर के, साफ़ सुथरा हार्ट लेकर के जन्म लेते हैं। हमारे दिल में कुछ भी नहीं होता। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, उसके दिल में कुछ भी नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, उसके दिल में ना प्यार है ना नफ़रत है, कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। वी कीप रेसिज्म अलाइव, हम लोग रेसिज्म को जिंदा रखते हैं। वी पास इट ऑन टू आवर चिल्ड्रेन, हम लोग अपने चिल्ड्रेन को पास करते हैं। ये जो रेसिज्म है, मतलब भेदभाव जो करना हुआ रंग के ऊपर, लिंग के ऊपर, जात पात के ऊपर, जो हम लोग भेदभाव करते हैं, ये हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को पास करते हैं, है ना। वो हमारे बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको क्या पता है भेदभाव क्या होता है, कौन ऊंचा कास्ट का है, कौन नीचा कास्ट का है, ये सब कौन बताता है? ये सब हम लोग ही तो बात करते हैं, तो हमारे बच्चे सीखते हैं। वी ओ टू इट आवर चिल्ड्रेन, वी ओ इट टू आवर चिल्ड्रेन टू हेल्प देम कीप देयर क्लीन स्टार्ट, एडवोकेट्स रूबी। रूबी ने सबको एडवोकेट किया, रूबी ने सबको सिखाया कि हम अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, अच्छा शिक्षा दें, उनको क्लीन रखें, उनका स्टार्टिंग वो सब क्लीन रखें। ठीक है, हम लोग उनको अच्छा सिखाएंगे तो वो बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे, वो लोग भेदभाव नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन रेसेस एंड कम्युनिटीज़ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। आज मॉडर्न सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन आज भी चलता है, लोग भेदभाव करते हैं। बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग भी आजकल ऐसे लोग हैं बहुत जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना। कोई गरीब है तो उसको वैल्यू नहीं दे रहा, गरीब है तो उसको धक्के मार रहा, गरीब है तो उसको गालियाँ दे रहा है कि नहीं? इस तरह से भेदभाव हम लोग रोज देखते हैं अपने सोसाइटी में। द ब्लैक लाइव्स मैटर, द ब्लैक लाइव्स मैटर इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट टू कॉम्बैट एनी फॉर्म ऑफ रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस अगेंस्ट ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल को बचाने के लिए, ब्लैक पीपल को मदद करने के लिए, ब्लैक पीपल को सपोर्ट करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, द ब्लैक लाइव्स मैटर। मतलब क्या हो रहा कि काले लोगों का ज़िंदगी भी मैटर करता है, काले लोगों का ज़िंदगी यूं ही बेकार नहीं है, काले लोग भी इंसान हैं। द ब्लैक लाइव्स मैटर एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था। ठीक है, कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ना, फाइट करना। कॉम्बैट कोई भी फॉर्म का जो रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस होता था ब्लैक पीपल का अगेंस्ट में, ब्लैक पीपल को कोई लोग मारते थे, उसको धमकाते थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, तो उस चीज़ से लड़ने के लिए, मतलब कॉम्बैट करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट चलाया गया था। रूबी ब्रिजेस अलॉन्ग विथ रोज़ा पार्क्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी बहुत फेमस एक्टिविस्ट हैं। आप गूगल सर्च करोगे तो सबसे पहले इनका ही नाम आएगा। तो रूबी ब्रिजेस साथ में थे रोज़ा पार्क्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कंटिन्यूज टू इंस्पायर न्यू जनरेशन ऑफ यंग ब्लैक पीपल। तो ये लोग क्या करने लगे? ये लोग जो यंग ब्लैक पीपल जन्म लेने लगे, यंग ब्लैक पीपल जो यंगस्टर आने लगे, उनको ये लोग इंस्पायर करते रहे, इनको लोग शिक्षा देते रहे। एंड अदर पीपल ऑफ कलर टू प्रोटेस्ट रेशियल इनइक्वलिटी। तो रेशियल इनइक्वलिटी को प्रोटेस्ट करने के बारे में इन लोगों को सिखाया कि जहाँ भी भेदभाव होता है, रंग भेद होता है, वहाँ पे आप लोग आवाज़ उठाइए। एंड टू फाइट फॉर देयर बेसिक ह्यूमन राइट, और अपने बेसिक ह्यूमन राइट के लिए लड़िए, उठो, खड़े हो जाओ और लड़ो, आवाज़ उठाओ, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ। उन्होंने ऐसा सिखाया। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग एमसीक्यू भी देख लेते हैं फटाफट। रूबी एंड हर फैमिली मूव टू न्यू ऑर्लियंस। रूबी वॉज सेंट टू विलियम फ्रांस एलिमेंट्री स्कूल टू अटेंड ग्रेड फर्स्ट। मिस हेनरी वॉज, कौन थी मिस हेनरी? वॉज रूबीज टीचर। फेडरल मार्शल्स वॉकड विथ रूबी टू स्कूल एवरी डे। फेडरल मार्शल रूबी के साथ डेली स्कूल जाते थे ताकि उसको प्रोटेक्शन दे पाए
लोगों के गुस्से से, वाइट पीपल के भीड़ से। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।